मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की, जिसके सामने आते ही पूरे देश का ध्यान इस रिपोर्ट ने अपनी तरफ खींच लिया और सभी को गंभीर चिंता में डाल दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से लेकर 2021 तक हमारे देश में लगभग 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हैं और हमारे देश में महिलाओं की हाल की सही तस्वीर भी सामने रखी, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और डराने वाली है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार पूरे देश में करीब 10,61,000 महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक और करीब 2.5 लाख महिलाएं जिनकी एज 18 साल से कम है वो मिसिंग हैं। वैसे तो मिसिंग रिपोर्ट्स पूरे देश में ही हैं, लेकिन अगर हम फिर भी स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा मिसिंग केस मध्य प्रदेश से हैं, जहां करीब 1,60,000 महिलाएं और 38,000 लड़कियां गायब हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, जहां पर करीब 1,56,000 महिलाएं और 36,000 लड़कियां मिसिंग हैं। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर तकरीबन 1,78,000 महिलाएं और 13,000 लड़कियां गायब हैं। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। देश की राजधानी में करीब 61,000 महिलाएं और 22,000 लड़कियां मिसिंग हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों को बाद में रिकवर भी किया गया। एनसीआरबी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सन 2019 में लगभग 4,11,000 फीमेल्स मिसिंग थी, जिसमें 2,18,000 को रिकवर किया गया। सन 2020 में लगभग 4,23,000 फीमेल्स मिसिंग थी, जिसमें 2,24,000 फीमेल्स को रिकवर किया गया। और सन 2021 में तकरीबन 4,65,000 मिसिंग केस थे, जिसमें करीब 2,61,000 केस में रिकवरी की गई। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी अलग अलग उम्र की महिलाएं गायब क्यों हो जाती हैं? अगर हम इस बात की जड़ तक जाएं तो पता चलता है कि देश में महिलाओं के गायब होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनके साथ परिवार में भेदभाव, फोर्स मैरिजेस, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कई सारे और भी रीजंस हैं। इन्हीं सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसके तहत सरकार महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस को रोकते हुए महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करता है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसमें 12 साल से कम की महिला का रेप होने पर मुजरिम को डेथ पेनल्टी का आदेश दिया गया है। साथ ही में इस एक्ट में यह भी बोला गया है कि पुलिस को किसी भी केस में 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर देनी होगी और अगले 2 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करना होगा, मतलब पूरा केस 4 महीने के अंदर निपटा देना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्मार्ट पुलिसिंग और सेफ्टी मैनेजमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। और साथ ही सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी महिला इमरजेंसी के टाइम पर 112 पर डायल कर सकती है, जिसके बाद ऑटोमेटिक रिस्पांस सिस्टम से नियरेस्ट पुलिस उस लोकेशन तक पहुंच जाएगी, ताकि उस महिला को एज सून एज पॉसिबल हेल्प मिल सके। हमारी सरकार ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने महिलाओं की सेफ्टी का जिम्मा ले रखा है। लेकिन फिर भी महिलाओं के गायब होने की घटना न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिलती है। अगर हम फ्यूचर में महिलाओं को सेफ रखना चाहते हैं और इस तरह की रिपोर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को साथ मिलकर इस इशू को देखना पड़ेगा और समस्या के रूट कॉज को समझकर इसे कंट्रोल करना होगा।